क्योंकि आज सुबह से ये इसलिए नहीं खाया कि कह रहे थे कि बिल्कुल भी मन नहीं था। रात को उल्टियाँ हो रही थी, इतनी ज़्यादा परेशान। वो उधर उल्टियाँ कर रहे थे, मुझे यहाँ पे ना अजीब अजीब से लग रहा था। फिर मैंने कहा कि बैठवा करके फिर हवा के पास, एक कूलर के पास बैठे, फिर हमने दवा ववा दी, हर चीज़ करी, जो भी कुछ करना था तो वो सारी चीज़ें करी। फिर इसके बाद में फिर हमने कहा लेटो, फिर डैडी जी को जगाया, फिर डैडी जी से दवा ली। हमने कहा चलो हम ऐसे अभी दे देते हैं, जिससे उल्टी बंद हो जाएगी तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, और गैस की जो दिक्कत है उसकी भी टेबलेट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत हम अपने बच्चों के लिए या अपने घर में ही इतनी जानकारी होनी चाहिए ना कि हमारा बच्चा बीमार हो तो हम उसको कोई दवा दे सकें या हम उसके लिए कुछ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जानकारी है, हमको है, तो हम अपना कर देते हैं। हम घर में ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहर भी कहीं जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर ही हम सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपने घर का है तो हमें भी तो ये लगता है कि नहीं, इनको हम ठीक कर लेंगे, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम डैडी से सीख सीख के जो भी है तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने बोतल लगाया था, लेकिन मैंने डैडी को बोल रखा था कि आप यहीं पे बैठो और मुझे बताते जाना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो डैडी जी बताते जा रहे थे और मैं करती जा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ नहीं करो तो ना डर सा लगा रहता है अंदर से कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन फिर डैडी जी थे तो फिर हिम्मत बंधी रही मेरी। तो ये थे, अभी मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। आज पूरे दिन ऐसे ही उदास बैठे रहे, क्योंकि ऐसा था कि चाचू उनको कहीं लेके नहीं गए शाम को घुमाने के लिए। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो मन लगा रहता है आना जाना। और आज तो चाचू बिल्कुल भी हंस के उठे नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, फिर अपना बच्चे खेलते रहे। अभी छोटू गए हैं डैडी को जी को लेने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर पे कोई दूसरा नहीं है और डैडी जी अपने मन से नहीं आ पाएंगे वहाँ से। तो इस वजह से फिर क्या कहते हैं कि क्लिनिक जाना पड़ता है, सुबह शाम छोड़ने जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे देवर जी करते हैं। तो सुबह डैडी को छोड़ने तो हाँ, मतलब पड़ोस का एक लड़का चला गया था तो वो छोड़ आया था सुबह में, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि वो बाइक चला करके छोड़ आते। तो फिर हमारे पड़ोस में एक लड़का है, जिसे अभी वीडियो डाला था हमने कुछ दिन पहले, जो हमारे घर में 2-3 लड़के आए थे, तो वो सब हमारे भतीजे लगते हैं। तो वही उन्हीं में से एक लड़का है, तो वही छोड़ के आया था। तो आपने ब्लॉग में पहले ही भी देखा है कि 2-3 लड़के आते जाते हैं, सब इन्हीं के दोस्त हैं, इनके चाचू के दोस्त हैं। हमारे बच्चे भी उनके घर पे आते जाते रहते हैं, तो एक व्यवहार जैसा है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वही गए थे। अभी शाम को थोड़ा अच्छा फील हुआ तो वो गए हैं डैडी जी को लेने के लिए, तो वहाँ से लेकर आएंगे। अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है देवर जी ने, तो अभी उनके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, आएंगे तभी बनाऊंगी गरम गरम। तो थोड़ी बहुत जितना भी मन होगा उतना खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं देखते हो तो बस छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, तो बस यहीं। हेलो गाइस, सो रात के बज गए हैं 10 और अभी आए हैं हमारे डैडी जी। तो मैंने पूछा कि क्या खाएंगे, तो देखो 10 बज गए हैं बिल्कुल। चाय टाइम मैंने बताया है बिना देखे, क्योंकि मुझे ना पता था कि इतने बजे अब 10 बज जाएगा, क्योंकि अभी मैं आई हूँ 5 मिनट पहले ही। तो पूछा कि खिचड़ी खाओगे, तो हमारे घर में मना कर दिया कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊँगा, कुछ और ही बना लो। तो पहले तो ये कहा गया कि कुछ जो भी पहले बनाया हो सुबह में वही दे दो, तो हमने कहा सुबह का तो कुछ है नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्या खाओगे, तो बोले जो भी और कुछ बना दो, खिचड़ी वो छोड़ करके और जो भी कुछ बनाओ वो दे दो हमें। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने ना यहाँ पे हलवा बना दिया है सूजी का। तो हमने कहा सूजी रखी हुई है तो सूजी का हलवा बना देते हैं, थोड़ा ज़्यादा घी डाल करके। यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो रहा है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है वो काट कर डाल देंगे इसमें, और डैडी जी भी हमारे खा लेंगे और छोटू भी खा लेंगे। बच्चे हमारे दोनों सोने में अभी भी लगे हैं। तो ये अगले नेक्स्ट दिन ब्लॉग आएगा इसका, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा हो गया है। तो ये अब अगले दिन, जैसे आज मैंने बनाया, कल वाले ब्लॉग में ऐड करूँगी इसको। तो आपको पहले पूरा ब्लॉग पहले देखना होगा, फिर ये वाला समझ में आएगा आपको। यहाँ तो मैंने बना दिया हलवा,
हमारा पूरा रेडी हो गया है बनकर हलवा। और अब मैं काट लेती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और काट करके फिर देती हूँ खाने में। जल्दी से खा लेंगे, भूख लगी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो फटाफट हाथ चलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से काजू रखे हैं जो कि मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। यहाँ पे बहुत थोड़े से हैं। यहाँ पे किशमिश, फ्रिज में जगह नहीं है इसलिए पन्नी में करके रख देती हूँ ताकि अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर मैं किशमिश डाल देती हूँ ऐसे ही बिना कट किए हुए, और इनको फटाफट से काट लेती हूँ। ऐसे मैन थोड़ा सा काट लेती हूँ, जल्दी से काट के इसमें डाल देती हूँ। और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कट करके डाल दिए हैं सारी चीज़ें। तो अब जल्दी से दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है, एक कटोरी और ले लेती हूँ, और बस 2 कटोरी में से एक डैडी जी को और एक छोटू को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि अब बहुत थक गई हूँ सुबह से, काम काम काम। बड़ा ही थक गए हैं हम। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाने में जो भी कुछ खाएंगे तो फिर देना पड़ेगा खाना। तो गाइस हमारे दोनों कटोरियों में लगा दिया है ये हलवा, और अब चलते हैं देने के लिए। इसमें चम्मच भी लगा लेते हैं। तो बस ये चलते हैं देने के लिए। पहले डैडी जी को दे देते हैं, फिर छोटू को देंगे। सो गाइस 10:30 बज चुके थे और अब मैं जा रही हूँ डैडी जी को देने के लिए। देखते हैं डैडी जी क्या कर रहे हैं। हमें लगता है डैडी जी ना सो रहे हैं। यहाँ पे लैया, चना और इनरजॉल का पैकेट ला कर रखे हैं। हमारे डैडी जी सो गए हैं, इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि ना लेटते ही लेटते नींद आ गई थी डैडी जी को हमारे। और फिर मैंने वहीं पर रख दिया था, जगा दिया था कि आप खा लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। और फिर मैं दोबारा लेकर आई चाचू के लिए, जो कि चाचू का भी रखा था। वो गए थे पोटी कि उनका पेट भी दर्द कर रहा था। तो फिर हमने कहा चलो आप फ्रेश हो आओ, इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आप खाना करके। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने रात को की थी। फिर मैंने पानी दिया, मैंने कहा आप पानी पी लो और खा लो, फिर खाना खा लेना। तो बोले कि मुझे भूख नहीं है ज़्यादा। फिर आ जाते हैं यश के चाचू, जो कि अब ठीक है, काफ़ी आराम मिल गई है। तो यहाँ पे टेस्ट करके बता रहे हैं कि अब ठीक बना है, अच्छा है, और हम खा ले।